सादिक भाई भी है। मैं उरण रायगढ़ का रहने वाला हूँ और इस कॉम्प्लेक्स में बनाने में मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी 92 में, जो बिल्डर पूरा नहीं कर सका था। तो आई अरेंज द फंड, आई कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ओसी भी मेरे नाम पे थे और स्वर्गवासी मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ से लाके मैंने ओपनिंग करा इसकी। इवन ओसी का बॉन्ड भी मेरे पास है। और लास्ट 23 साल में एज ए चेयरमैन अनअपोज कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं रहता था। कमेटी भी मैं बुला रिक्वेस्ट करके करता था। एक भी एफआईआर नहीं हुई 23 साल में और न कभी एडमिनिस्ट्रेटर आया। 1.5 साल पहले नीलेश दावड़ा मेरे पास आया, बोले हमारे पास डेवलपर है और हम लोग पूरा करेंगे। बोले बात अच्छी है, लेकिन इसके लिए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना पड़ेगा और हमारे जो जो माइनस पॉइंट है कि हमारा लीज पूरा नहीं हुआ है, क्या है वो करना पड़ेगा। उस दिन से वो जो नीलेश दावड़ा को कमेटी में मैं नहीं रखा था, 4 साल से था और बाकी के दूसरे 2-3 मेंबर जो भाग गए कमेटी छोड़ के, वो लोग भी गए 15-16 साल से हमारे साथ में थे करते। अब 1.5 साल पहले इन्होंने एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन की, ये टेरेस, ये एयर कंडीशन, ये करके। तो 23 पेज का ऑर्डर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने हमारे फेवर का दिया। उसके बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में वही सब रिट फाइल किए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने इनको, ये देखिए साहब, इन्होंने अनकंडीशनल विड्रॉ किया। उनको 1.25 लाख रुपया टाटा हॉस्पिटल में भरने को दिया, तो अनकंडीशनल विड्रॉ हुआ इनका, समझ गए। फिर कुछ दुकान के ऊपर मैडम के पास गए, वो तुम्हारी मेघा मैडम डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उसने बोली मेरे को तुम 25 लाख दो, नहीं तो तुम्हारी कमेटी भंग कर दूंगी। तो बोला बाबा मेरे को कोई 2 करोड़ का इनकम नहीं जो 25 लाख दो। तुम कभी एयर कंडीशन मांगते ये मांगते हो तो ठीक है दिवाली दस्ते पर, मेरी ताकत है, तुमको चाहिए तो भंग करो। तो ये सामने वालों ने करीब 25 लाख रुपए रकम मांगी, दिए और कमेटी को भंग कर दिया, जिसका मैंने पूना कमिश्नर सोसाइटी का उधर भी कंप्लेंट डाला और एंटी करप्शन में भी कंप्लेंट डाला मेघा मैडम का, क्या समझे ना। फिर मेरे अपनी दुकान थी 40 नंबर, उसके लिए ये किया करके। सब्जेक्ट टेरेस की बात, टेरेस बिल्डर ने बेचा था पहले, एक रूप गार्डन और कोई मेट्रो इंटरप्राइज में था। तो उसमें नीलेश दावड़ा वगैरह भी पार्टनर थे, अमीन इब्राहिम जो सेक्रेटरी था वो भी था। तो उसके साथ एक अल्फेज अजमेरा बिल्डर वो था। तो तभी उस साल कुछ 10 लाख का इश्यू आया, कुछ झगड़ा हुआ, तो वो कंपनी बंद हुई। और मिस्टर मार्टिन मद्रास की सन टीवी वाला वो आया और उसने बोला ये हमको एग्रीमेंट हम बिल्डर से डायरेक्ट करेंगे। तो बिल्डर ने उसको सॉरी बेच दिया ये टेरेस। अब बेचने के बाद सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि टेरेस ओपन स्पेस बिलोंग टू सोसाइटी, क्या समझे ना। तो हमने उनको भी कॉरेस्पॉन्डेंट किया, उनको कोई करने नहीं दिए ये भी। अब वो 4 लाख करोड़ की पार्टी, सोसाइटी का पूरा गल्ला भी खत्म होगा तो लीगल में लड़ नहीं सकते 20 साल 25 साल तक, क्या। तो चलो एनी हाउ, एक देशमुख करके आए नासिक के, बोला मेरे को रेंट पे मिलेगा क्या। बोला पहले तुम उससे निपट लो और उसको जाने दो और फिर सरेंडर करके सोसाइटी के पास आने दो। और सोसाइटी के पास आ गया। उस टाइम हमारा एयर कंडीशन प्लान खराब हो चुका था, तो हमने सोचे थे नया प्लान। तो बोले कुछ पैसा आएगा तो अपन करेंगे। तो इन दरमियान देशमुख साहब आए और एयर कंडीशन का लीज एग्रीमेंट किए, क्या 1 करोड़ डिपॉजिट दिए, 98 लाख रुपए रजिस्टर किए, 5-5 लाख रुपए हर साल। तो हमारे कमेटी वाले बोलने लगे ये सब थे जो है ना अपोज वाले, सब थे, सबका रिजोल्यूशन है मैनेजिंग कमेटी में, इसमें तालियां बजाए। अरे भाई जी ने अपना टेरेस वापस लाया, गया हुआ क्या, और हम करेंगे। तो बोला अभी इनको कुछ देशमुख साहब को देते हैं, फिर जैसा जैसा बनेगा रीडेवलपमेंट का टाइम आएगा ये वो बढ़ाते जाएंगे। कम से कम उनको आबाद तो होने दो ना, पहले ही मारेंगे। झाड़ पे फल आएगा तो पत्थर मारेंगे ना, खाली झाड़ पे मार के अपने सर पे ही पत्थर रह जाएगा करके, समझे। तो उधर भी ये ठंडे हो गए और सब साथ में ही थे। और अभी इनका मोटो एक ही है रीडेवलपमेंट का। अभी मैं जिस दुकान में बैठा था साहब, तो ये सेक्रेटरी का बच्चा एयर कंडीशन का मेंटेनेंस करता था, क्या समझे ना। अभी वो दोनों बच्चे, ये सेक्रेटरी भाग गया क्योंकि उसको मालूम था कि अब ये निकलेगा कि ये लोग मेरे को बचाएंगे। अरे क्राइम नेवर फेस, क्या समझे ना।
तुम कितना, इवन पुलिस को भी गालियां देते हैं, क्या हमको भी गालियां देते, मेरा टाला फोड़े साहब। और ये किया तो मैंने आजाद मैदान में कंप्लेंट किया और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके ऊपर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन किया, जिसके एक कागज है, क्या समझे ना। और टेरेस पे भी लॉक मारा था इन्होंने जाके, फिर देशमुख के वकील विकील आए और पुलिस में कंप्लेंट दिया तो भाग गए, क्या कि हमारा ताबा है, जबकि 2 साल पहले देशमुख का टेरेस है जो दिया हुआ है भाड़े पे, बोलते हैं कि तुम लोगों ने बेच डाला। अरे कैसा बेच सकता है, और रेंट पे देने के लिए एजीएम में अप्रूव्ड है, और जितने जो लोग थे ना 3-4 लोग, उनकी भी साइन करने के देने का करके ऐसा, तो टोटली इनका क्या है। फिर अभी कार पार्किंग, कभी ये दुकान, कोई ये मकान, कभी ये, इसी के ऊपर ये मोटू ये है कि भाई जी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है जो भी इनके बैकग्राउंड में तुम्हारा गुरु है बोलो, फाइनेंसर है, वो बोला कि इसको हटाओ, तो फिर मैं डेवलपमेंट के लिए मैंने क्या बोला, मैं आज भी जाने को तैयार हूँ, क्या समझे। अशोका मैंने 4 लाख की वैल्यू का 40 लाख तक दुकान किया, 23 साल में 6 बैंक आबाद किया, उससे अशोका की वैल्यू हुई। ये झगड़े फसाद से मेरा अशोका बना, अशोका मेरी माता है, इधर मेरे को इज्जत मिली, रोजी मिली, रोटी मिली, रिश्ता मिला, और मैं ऐसा भाग नहीं सकता हूँ, क्या समझे। तो सर जो झूठी एफआईआर हो रही है आपके जो दुकान पे 144 शॉप नंबर पे जो आपकी झूठी एफआईआर हो रही है, उसके बारे में बताएं। 41 का मैं बताता हूँ कि 41 दुकान क्या था, 2019 में इलेक्शन के पहले मैं बोला, अमीन जो सेक्रेटरी भाई की तरह रिश्ता, अजय भी बेटों की तरह मामा को करता था, बोला अभी तुम लोग संभालो, मैं थक गया, मेरी उम्र हो गई 75 का, अरे नीलेश को भी कमेटी में लेता हूँ, ये करो। अरे बोला मैंने तो मेरे 8 दुकान थे, 9 नंबर की दुकान 900 फुट की थी, मैं बोला बेच दिया, बच्चे बोलते अभी तुम लंदन आ जाओ, ये तो अमीन ने बोला अरे अजय की दुकान है ना 41, तो एक लेते हैं, बोला वो तो मॉर्गेज है बैंक में, तो बोले बैंक से छूटेगा तब पैसा दे देना, एक एग्रीमेंट सेल बनाया, और जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट उसकी ट्रू कॉपी दिया कि मेंबरशिप के लिए, और जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी देखी और जॉइंट रजिस्ट्रार ने भी उसको देख के ये दिया करके स्टे ऑर्डर दिया उसके ऊपर करके। अब आपका गवर्नमेंट से क्या मांग है, आपको किस तरह का न्याय चाहिए, आपकी क्या? सब देखो, मांग सबसे पहला मेरा ये मांग है, मेरे को न्याय चाहिए कि 23 साल की मेरी लाइफ, 23 साल की मेरी लाइफ इन 650 लोगों को बर्बाद करने के लिए उम्र में मेरे को 76 में टेंशन है, ये एक। और दूसरा, मेरे मरने दम तक भी अशोका निकलेगा, क्योंकि मेरी माता है, क्या मैंने अपना खून दिया उसके लिए, ये टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, क्या समझे ना। जो आपने मेघा जी जो 25 लाख रुपए मांग रहा था आपको, ये लाइव आप कुछ फोन पे मांग रहा था? नहीं, मेघा जी मेरे को होटल में बैठ के कॉटन ग्रीन के वो अपना चेम्बर छोड़ के कॉटन ग्रीन पिया है रेलवे स्टेशन पे। तो एफआईआर के कुछ एक्शन लिया पुलिस वाले ने? एफआईआर पुलिस वाले क्या, देखो मैं बताता हूँ साहब, ये सब मिली जुली सरकार रहती है, इंक्वायरी बिठाए कुछ नहीं, उसने ली यार, इन लोगों को बोला अच्छा डिजल्व करके। यहाँ के जो मेन जो इंचार्ज है उसके पास गए, क्या बोला उन्होंने? कौन इंचार्ज? यहाँ के मेन जो कौन, इधर का मैं ही मेन इंचार्ज, झाड़ू वाला भी मैं, चेयरमैन भी मैं, सिक्योरिटी वाला भी मैं, सब कुछ मैं, क्या। अभी आफ्टर एडवोकेट को जो प्रेसिडेंट था अभी उनके इसमें है, इसको एजीएम के अंदर एक बंदा गाली दिया, बोले तेरे को बाहर निकल देखता हूँ। मैं बोला लॉ ऑफिसर को तुम ऐसा बात करते चलो, और आजाद मैदान में एनसी भी दिया, क्या। अरे सबिया ने, वो अमीन शरगुरु ने, मेरी जो अंडरवर्ल्ड के साथ है, फिरोज कोपनी का भाई है, ये है, ये तुम्हारा एयर कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट देता था, तो मेरी दुकान तोड़ दी है। जो मैं कानून से ही लड़ता हूँ, सब फिजिकली नहीं। सर अगर कानून में कौन कौन साथ है आपके, जब मुहिम जो छेड़े हुए उस मुहिम में कौन कौन आपके साथ में? देखो मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि 23 साल से मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया, ट्रस्ट का मेरे पास किसके सवाल ही नहीं, मेरा अपने आप से ट्रस्ट उठ गया। जब सरकार आपका ये नहीं होगा तो आजाद मैदान या मोर्चा वगैरह का आपका कोई इरादा? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं कानून पे सब मानता हूँ बेटा। अभी एक समझे आप न्यूज वाले हैं, वो आपने लिख दिए 200 करोड़ का सोना भाई जी किधर पकड़ा, कोर्ट नहीं मानती उसको, प्रूफ और एविडेंस मांगते हैं। जैसे आप लोग आए तो मैंने कागज रखा, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर, ये एफआईआर, एएनसी। माहौल इतना गंदा किया कि लोग डर गए हैं करके। कल ही मेरे को 40 दुकानों में हाथ जोड़े, भाई जी
हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तुम आओ। बोला तुम लिखो लोगों को, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। मेरे को दुख है कि 23 साल को अपने बच्चों की तरह पाला इसको, इनको सब 23 साल में एक म्यूनसिपलिटी हथौड़ने लगा, 4 दफे आग लगी। मेरे सर पे भी शरद पवार का बेटा नहीं लिखा था। सिक्योरिटी वाले आए, भाई लोग जो गुंडे लोग, सबको माई माला लगे गले लगा के मई शाना ने दादा दूधा हाथ चोर करके और अथॉरिटी को डिपार्टमेंट करके संभाल के लिया। उसका सिला दिया तो बहुत दुख है। बच्चे तो मेरे आज भी फॉरेन से बुलाते, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में, बेटा लंदन में, एक दुबई में। अब तुम आ जाओ छोड़ के, बोले एक तो मेरे पे जो आरोप लिए मेरे को सिद्ध करने तो मुझे इंटरेस्ट नहीं। क्या उम्मीद करते हैं आपको जो भी लग रहे आरोप सब क्लियर हो। ये सारे मामला को लेकर आप किसी नेता से या मंत्री से मिले जो अपनी समस्या नहीं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन किसी से मिला नहीं करते। थैंक यू सर। थैंक यू। पूजा करते हैं। एक मिनट, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर। नेक्स्ट इनका भी 2 मिनट का है। जी क्या ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑर्डर, और ये ज्वाइंट रजिस्टर का 41 नंबर दुकान का ऑर्डर। थैंक यू। सब ये तो पुलिस ऑफिसर भी चोर बोलते हैं, लिखो टेप करो मेरा। पुलिस ऑफिसर चोर, बड़े से बड़ा सॉलिसिटर उसको नोटिस भेजते हैं जिसने हमको मदद करने की वजह से उसके दुश्मन बनते हैं। अभी ये कार पार्किंग आबू भाई की एग्रीमेंट है, सेल सर्टिफिकेट है, पैसे भरेली रसीद है, फिर भी आने नहीं देते हैं करके। ये तो आज आजाद मैदान की मेहरबानी को बोले तो ये मेरे नाम पे कार पार्क आप अपनी तरह ये तो इधर आइए। जी सर, क्या समस्या है बताइए। ये मेरी कार पार्किंग मेरे नाम पे है बच्चे के। तो 11 तारीख के रात में उन लोगों ने मेरे कार पार्किंग का वो स्लॉट था उसको काला कलर लगा के ये गाड़ी वहाँ पे पार्क किया है इसने। ये गाड़ी नंबर है उसका, और सबिया खान करके कुछ है उसका, ऐसा पता चल रहा है। तो आप आरटीओ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने जाके एनसी इमीडिएट लिखाया सुबह दोपहर के टाइम पे। ये एनसी की कॉपी है मेरी। उसके बाद में उसने मेरे अगेंस्ट में एक खोटी एनसी लिखाई कि बोले ये इधर हंगामा कर रहा था, ये कर रहा था। इनके साथ में भाईजी भाई जो हमारे एक्स चेयरमैन थे वो गाड़ी के अंदर आ रहे थे, और उस टाइम पे मैं तो उनके साथ में भी नहीं था। और उनको मैंने अथॉरिटी लेटर भी दिया है कि ये गाड़ी आप मेरे पास तो फिलहाल गाड़ी नहीं है तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो वो गाड़ी लेके अंदर आ रहे थे, और जबकि मैं ऑलरेडी 12:30-1 बजे बादशाह कोल्ड ड्रिंक के पास था। फिर 1 बजे आज़ाद मैदान में वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मुझे बुलाया था, उसके लिए मैं गया था। और वो मेरे खिलाफ खोटी एनसी लिखाई है कि भाईजी और ये अबू बकर खान वहाँ पे हंगामा कर रहे थे, ऐसी धमकी दे रहे थे। ऐसी सबिया ने तो तकरार उधर एनसी किया है भाईजी के अगेंस्ट में, उसमें मेरा भी नाम डाला है। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि पुलिस ने सीसीटीवी लेना चाहिए, सबका कॉल लोकेशन लेना चाहिए। उसके बाद में उसने जब वहाँ पे वो सबिया खान वो लेडी है वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी उस टाइम पे जब भाईजी पे लोग अटैक कर रहे थे। अख्तर कृष्णो करके एडवोकेट है, वो धमकी दिया है कि मैं 100 छोकरे लाके देख लेता हूँ आज क्या होगा। उसकी भी कंप्लेंट भाईजी भाई ने किया है, डीसीपी साहब को भी किया है, ज्वाइंट सीपी को भी किया है, वो भी सब कागज है हमारे पास। तो उनके पास जो है आपके खिलाफ कुछ प्रूफ है? ऐसे ही एजेंसी के एनसी कर दिया उन्होंने? कुछ प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ तो वो बोलती है ना कि मैं इधर थे, तो मैंने तो बताया, मैंने प्रूफ दिया कि मैं ये 2-3 ऑफिसरों के पास बैठा है, तो आप जाके पूछ लीजिए। इसलिए मैं बोला ना कि मेरा सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए और लोकेशन निकाल लीजिए, तो आपको प्रूव हो जाएगा ना मैं था कि नहीं उधर उस टाइम पे जब सिचुएशन हुई थी। तो ये लेडी जो है बार बार खोटे एनसी पुलिस पे प्रेशर बना रही है, और डे टू डे डेली एक एनसी डालते जा रही है। एक दिन और रास्ते में गाड़ी धोता है, उसको बाहर से पकड़ के लेके आए और मेरे नाम की खोटी एनसी करवा दी उससे। और पुलिस भी उनकी सुनती है, हमारी सुनती ही नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील यही करना चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मिस्टर सादिक भाई जी वो भी सीनियर 77 ईयर्स है, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, और ये पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो 20-25 लोगों का मॉब लेके जाते हैं और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में हंगामा करते हैं, दादागिरी करते हैं। पुलिस ऑफिसरों पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उसके ऊपर भी एकदम लोग ने वो किया।
और भाई मिस्टर भाई जी और हम तो दोनों अकेले ही जाते, कोई भी कंप्लेंट भी देनी है तो हम अकेले ही दोनों जाते हैं। 20-20 आदमी का एलटी मार्ग में भी जाते हैं तो 15-20 आदमी लेके जाते हैं, वहाँ का भी आप फुटेज निकालिए। आजाद मैदान का भी कितना मॉब बन के जाता है। जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, बोला अंकल, और कॉलिंग में अंकल अंकल बोले गाड़ी के पेपर तो मेरे भाई के कार है, मेरे को अथॉरिटी दी ये पेपर है, तो फिर बोले गाड़ी में जाने देंगे। और आज 100 छोकरे हम लोग भी बुलाए, देख लेंगे। अब एक लॉ ऑफिसर धमकी और ये अथॉरिटी लेटर मैंने इनको दिया है गाड़ी के लिए पार करने के लिए। उसके बाद इनके इसमें कोई एक संजय यादव करके आता है लड़का, वो अंडरवर्ल्ड का था, शूटर है वो। आदमी का शूटर है वो। रिकॉर्ड पे और एक वो कौन हुसैन करके, हुसैन सेक्रेटरी, हुसैन सेक्रेटरी किया, जो मुस्तफा मंजू के इधर जेल में खाना वाना पहुंचाता था, तो वो भी उसको फ्रंट पे रख के वो लोग हमारे पे अटैक करना चाहते हैं, मतलब फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं। अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल 4 साल से तो नीलेश आया, लेकिन 4 साल से पहले से अब तक ये वो सब हर एजेंडा में से, हर मैनेजिंग कमेटी में, सब कमेटी के पास, सॉलिसिटर के पास लेजर बुक, अप्रूव्ड बुक, हर चीज है करके। और जिस दिन हाईकोर्ट में केस था जस्टिस डिवीजन बेंच के सामने, उस दिन हमारा केस जो अख्तर खुशनू एडवोकेट है वो रिकॉर्ड पे है, उसका जजमेंट में उसका नाम भी ऑर्डर्स में कि ही वाज प्रेजेंट इन द एंड ही इज आर्ग्यूइंग द मैटर। और आज कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा है, पुलिस को भी मिसलीड कर रहा है। और 4-5 साल में सारे मीटिंग का प्रिसाइड कौन कर रहा था? एडवोकेट अख्तर, प्रेसिडेंट बोल के। और आज वो अपोज कर रहा है, किधर बाइट दे रहा है, किधर न्यूज कोटी कंप्लेंट कर रहा है कि आज ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वो हो गया। प्रूफ इनके पास कुछ नहीं है, कोई टेरेस बेची गई नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरे को, मैं बीमार कैसा आदमी हूँ, मेरे को आई गॉट 1 किडनी एट द एज ऑफ 7 years, 1 किडनी रिमूव, सेकंड एंजियोप्लास्टी हुआ है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वर्टिगो है। और अब मेरे को, मैं बीइंग ए मुस्लिम, टॉयलेट में मेरे को थोड़ा तकलीफ होता है तो मैं वो इंग्लिश टॉयलेट में जाता जो रखता था, उसको लॉक लगाते हैं, गाड़ी से अंदर आने नहीं देने का। ये क्या है? ये ह्यूमन कर्टेसी भी नहीं। एक लोगों ने बोले कि 24 साल से आदमी अपने को संभाला, एक रिस्पेक्ट और सीनियरशिप, तुम ऐसा उसका व्यवहार करते, आने को दिल नहीं होता सब घर से। लेकिन अब ये मजबूरी आदमी को पार्सल बनाती है ना, ये 2 चीजों के लिए आता है। तो मैं मरू तो अशोका में कौन क्या लेने का है, मालिक की सब मेहरबानी हमारी। और बहुत सारी पार्किंग है जो आज ये लोग बोलते इलीगल है, खुद ने ही वो पार्किंग में बिजनेस किया है। नीलेश ने, मनीष ओरानी, नीलेश दावड़ा और उनके जो एसोसिएट है, उन्होंने भी ऐसी कितनी पार्किंग में लिया है, ले बेच किया है। अरे नीलेश लोगों ने यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड देखो ना, हमें इब्राहिम का, he was known as a गुंडा अंडरवर्ल्ड in MOB में, क्राइम ब्रांच में। क्या समझे? ठीक है सर, सर हो